भाई बता दे क्या हो गया है। मैं इस नाजिया, नाजिया बेटा ऐसे जरा इस्त्री कर देना बेटा। क्या हो गया है? क्यों हर वक्त जली बुनी रहती है? मुझे क्यों कह रहे हैं इस्त्री करने का? उससे कहे ना जो उनकी सगी है। मुझसे तो खुदा वास्ते का बैर है उन्हें। क्यों हर वक्त अंगारे चबाती रहती है? थोड़ा सा काम कर दिया तो क्या हुआ? उम्रबीद की इन अदावतों को दूर करने की कोशिश में, पर इसने कभी मुझे अपना ही नहीं माना। ऐसी बददिल नहीं हुई मेरी बेटी। कसूर ना आपका ही है। आपने हमेशा सनाया को नाजिया पे फोकियत दी। कभी मेरी बेटी को अपनी बेटी माना आपने? ये सच नहीं है समीरा, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने दोनों बच्चियों में कभी कोई फर्क नहीं रखा। मत कसमें खाए। फर्क रखा है इसलिए मेरी बेटी आपसे दूर हो गई। आप तो हर वक्त सिर्फ सनाया के बारे में सोचते, वही नजर आती है, उसी की फिक्र रहती है, उसी के गुण गाते हैं आप। मेरी बेटी कभी नजर नहीं आई आपको। मन कर दो बहुतान लगाना। फर्क मैंने नहीं, हमेशा तुमने रखा है। इन बच्चियों को कभी हमारी बच्चियां बनने ही नहीं दिया। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की तफरीक में इन बच्चियों को तकसीम कर डाला, और हम दोनों को भी। लो मैं खुद कर लेता हूं। कर देती हूं मैं। बड़े आई जमा तफरीक करने वाले। सुबह बखैर। अरे महारानी उठ गई है तो जाके जरा किचन देख ली मोहतरमा। माशाल्लाह से पूरा किचन फैला हुआ है। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है ना कि रात के सारे बर्तन धो के किचन साफ करके फिर सोने जाया करो, मगर नहीं। बाप ने तो नौकरों की फौज पाल के रखी है ना, इसीलिए साहबजादी की हडरामी खत्म ही नहीं होती। अम्मी क्या हो गया है? रात में पूरा किचन समेट के सोई हूँ। रात में नाज़िया ने स्पेगेटी बनाए होंगे, फिर से किचन फैला दिया होगा। हाँ हाँ, लगा दो मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम। एक वही तो मिलती है सबको। जरा सा उसका खाना पीना तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अम्मी मेरे कहने का ये मतलब नहीं। बस बस रहने दो, जानती हूँ मैं कितना हसद करती हो तुम मेरी बेटी से। क्या हो गया समीना, बात को क्यों बढ़ा रही? ठीक तो कह रही है, ये गलती नाजिया की है, तुम्हें कम से कम उसे डांटना चाहिए। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ। उसकी तरबियत भी तुम्हारा फर्ज है। मेरा फर्ज मुझे याद मत दिलाइए अलीम साहब। आपकी बेगम की मौत के बाद आपकी इस बिन माँ की बेटी को मैंने सीने से लगा के पाला है। अपनी बेटी को नजरअंदाज करके मैंने आपकी बेटी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। आज आपकी बेटी जो कुछ है ना, वो मेरी ही कुर्बानियों और तरबियत का नतीजा है, और आप मेरी तरबियत पे उंगली उठा रहे हैं। तुम गलत समझ रही हो समीना, मेरा मकसद सिर्फ उसकी भलाई करने का है। जानती हूँ कितनी फिक्र है आपको मेरी बेटी की। नाजिया को मैं डांटूं तो आपके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आपकी बेटी को कुछ कह दूं तो आपके सामने मुजरिम बच जाती हूँ मैं। ये कहाँ का इंसाफ है अलीम साहब? मेरी बेटी के सगे बाप नहीं है ना आप, इसलिए उसके साथ ऐसा सलूक रखते हैं। बाबा आप प्लीज मेरी वजह से अम्मी से उलझा मत करें, जो अच्छा नहीं लगता। और वो जो मेरा और तुम्हारा दिल दुखाती है अपनी तल्ख और तंजिया बातों से, बार बार एहसान जताकर। बाबा एहसान तो है ना, कौन आज के वक्त में किसी और की बेटी को पालता है। खैर मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या जरूरत थी बाप से इस तरह बदतमीजी करने की?
बिला वजह बातें सुना दी उन्होंने मुझे। आज तू मुझे बता दे तेरा मसला क्या है बेटा। हाँ, ऐसा क्या देखती है तू सनाया में जो तेरी जलन खत्म नहीं होती? वो तो एक बदबख्त लड़की है, पनाह मांगनी चाहिए उससे। वो तो ऐसी करम जली है कि महल जैसे घर में पैदा होके झोपड़ी में आ पड़ी और लखपति बाप को फकीर बना दिया। आपका एक ही मसला है, आप ना माजी में जीती हैं, हाल नहीं देखती। चल तू बता दे, ऐसा क्या दिखता है तुझे उस सनाया में जिसे देख के तू हसद के अंगारे चबाती है? हाँ, ऐसा क्या है जो मुझे नजर नहीं आता लेकिन तुझे बड़ा नजर आता है? फुरकान है उसके पास। वो टटपुंजिया ही समझ में आया तुझे जो खुद ससुराल में पड़ा हुआ है? देख बेटा, तू उसका पीछे छोड़ दे। मैंने ना तेरे लिए बड़े ऊंचे ख्वाब देखे हुए। मैंने नसीरन को ना पूरे 5,000 दिए ताकि वो तेरे लिए किसी अच्छे और ऊंचे घराने का रिश्ता लेकर आए। मेरा बच्चा, तू उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और अपनी माँ पे भरोसा कर बस। ऐसे कैसे निकाल दो अपने दिल से उसका ख्याल? आप फुरकान को ना हल्का ना ले, बड़े ऊंचे ख्याल आते हैं उसके। उस सनाया के साथ तो दुबई सेटल होने का प्लान है उसका। दुबई? अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला? अपने कानों से सुना है मैंने। और आप बताएं जरा मुझे, क्या आपकी बेटी का हक नहीं है कि वो भी दुबई के ख्वाब देखे? है क्या उसके पास जो वो दुबई जाने के ख्वाब देख रहा है? ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना अम्मी, इरादों का बुलंद होना जरूरी होता है। और फुरकान इतना समझदार है कि इन हालातों में भी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा दुबई जाने का। और अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं ना, तो कोई ऐसी चाल चले कि वो सनाया को छोड़कर मुझसे शादी कर ले, ताकि हमारे भी बारे न्यारे हो जाएं। बेटा, दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं। कोई जरूरत नहीं है दूसरों की आंख के ख्वाब के पीछे भाग के अपने पैर लहूलहान करने की। क्यों? वो सनाया भी तो देख रही है दुबई जाने के ख्वाब। तो आप क्यों नहीं चाहती कि आपकी बेटी भी दुबई जाके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे? अब समझ में आया मुझे तेरा मसला क्या है। तुझे हर वो चीज चाहिए जो सनाया के पास है ना? लेकिन नाजू, अब बात टॉफी, चॉकलेट या कपड़े जूते की नहीं है जो मैं उससे छीन कर तुझे दे दूंगी। अब बात उस मनहूस फुरकान की है जो खुद हमारे दर पे पड़ा है। वो तुझे क्या रखेगा? मुझे फुरकान चाहिए तो बस चाहिए, बस। अब अगर तूने फुरकान का नाम लिया ना तो मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगी कि तू याद रखेगी। इतनी तेरी ख्वाहिश थी ना, इतना शौक था ना तुझे बाहर रहने का, बाहर जाने का, तो पढ़ती ना सनाया की तरह, लेती डिग्री, तो आज तेरी भी किस्मत चमक जाती। इस तरह हसरत ना करती उससे। By the way, Papa loves you a lot. I love you too, पापा। पर आप मामा की तरह मुझे छोड़ कर तो नहीं जाएंगे ना? मैंने दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। सुनो, अगर आज जॉब हो जाती है तो फिर लाइफ सेट है, हमें दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातें कर रही हो यार? क्या रखा है यहाँ पर? क्या करें यहाँ? ना कोई जॉब है, ना कोई बिजनेस है, ऊपर से ना गैस, बिजली, पानी, कुछ भी नहीं है। और फिर तुम्हारी अम्मी, रोज उनसे बहस करो। क्या रखा है इस मुल्क में? सराय, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत कुछ करना चाहता, और मैं इस मुल्क में रहते हुए तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। हम चले तो जाएंगे, लेकिन बाबा कितने अकेले होंगे। तो बाबा क्यों अकेले होंगे? हम उनको भी साथ लेके चले जाएंगे। ये सारी बातें तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे सब कुछ बहुत आसान है। आया, तुम मुझ पर भरोसा रखो बस यार, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक बार दुबई चले गए ना हम, तुम देखना हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये गाड़ी देख रही हो?
तुम देखना, इससे भी बड़ी गाड़ी होगी हमारे पास दुबई में। इससे भी बड़ी गाड़ी? यार अरे ये क्या है यार, दुबई में तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मेडिसिन टाइम। नो। नो, अगर आप मेडिसिन नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? आपको याद है मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, एक घोस्ट है जो बच्चे मेडिसिन नहीं खाते उनको उठाकर ले जाता है। दैट घोस्ट इज कौन बच्चा मेडिसिन नहीं खा रहा, कौन, मैं उसे ले जाऊंगा अपने साथ। पापा के साथ शैतान। अगर आप मेडिसिन खा के जल्दी से ठीक हो जाओगे तो पापा आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम प्लेस लेके जाएंगे, प्रॉमिस। बाय द वे, पापा लव्स यू अ लॉट। आई लव यू टू पापा। पर आप मामा की तरह मुझे छोड़ कर तो नहीं जाएंगे ना? ठीक है तो नहीं, पापा will never do that, never, प्रॉमिस? I promise। अब उठ के बैठे, शाबाश, उठ के ऐसे। पहले कौन सी वाली मेडिसिन खानी है, ये वाली कि वो वाली? ये बेहतर है इसमें, पहले वो वाली खाना फिर पानी पी लेना साथ। तुम उठ गए? मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, मेरी सुबह तुम्हें देख के होती है। अब मुझे लगता है कि ये क्या किया तुमने, हाथ जला लिया फिर से। सनाया, मेरी मोहब्बत का कब तक इम्तिहान लोगी तुम जानती हो ना मुझे तकलीफ होती है जब तुम्हें तकलीफ होती। और तुम्हारा साथ मेरी हर तकलीफ, मेरे हर जख्म का मरहम बन जाता है। खाने का जो जो ऑर्डर था सब पैक कर दिए, सब लेके जाने। मेन्यू में क्या है? बिरयानी, शामी कबाब और खीर। वाह यार, तुम तो इस काम में भी एक्सपर्ट होती जा रही हो। देख लो, तुम्हारी मोहब्बत में एक IT प्रोग्राम में शेफ बन गई है। यही बातें हैं तुम्हारी, यही एफर्ट्स हैं, यही एहसास है जो मेरे लिए बहुत अनमोल है। मुझे लगता है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही ना तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अल्लाह ना करे कि कभी कुछ हो। तुम्हारे और बाबा के अलावा मेरा है ही कौन? सनाया, वो नाश्ता बाबा। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, कौन से हुटुरगू चल रही है? मेरे खिलाफ कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम दोनों? नहीं अम्मी, मैं तो बस कह रही थी कि ऑर्डर का जो जो खाना है वो सब रेडी है, वो भिजवाना है। अच्छा, तो ऑर्डर वाले खाने की बड़ी फिक्र है तुम्हें। घर वाले खाना नहीं खाएंगे क्या? वहां तुम्हारे अब्बा नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो चलो सुथेली हूँ, बाप तो तुम्हारा सगा है ना, उन्हें तो खाने का पूछो, कब से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, दफ्तर जाना है उन्हें। अम्मी मैं बस लेके आ रही हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ। सनाया, तो फिक्र मत करो, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें इन सारे तानों से, सारी तकलीफों से दूर ले जाऊंगा। कितना दूर? बहुत दूर, दुबई। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम जब दुबई जाएंगे तो तुम मुझे अपने इन्हीं हाथों से खाना खिलाओ।
मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। पापा जी पापा की जान, आपको हल्का सा बुखार हो गया। एक काम करते हैं, आज स्कूल से ऑफ करते हैं, आप घर पे रेस्ट करो, जैसे ही उठो नाश्ता करके दवाई खा लेना, फिर फाइन इंशाल्लाह। पापा आज आप ऑफिस नहीं जाए ना प्लीज। दादू और खप्पू भी घर पे नहीं, मुझे घर पे अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेटा पापा का एक जरूरी काम है, बट आई प्रॉमिस फिर जल्दी से ऑफिस जाके जल्दी से घर आ जाऊंगा अपनी प्यारी बेटी के लिए। तब तक अपना ख्याल रख सकती हो? ख्याल रखोगी ना? कोई प्रॉब्लम हो पापा को कॉल कर देना। ओके, टेक केयर, ख्याल रखें। कोई बात हो मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा। बाय बेटा।